हेलो दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्ज़ाम पोस्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको डेली एक वीडियो मिला करेगी। और सी सेट के रिगार्डिंग आपका जितना भी सिलेबस है, हम डेली एक वीडियो 50 से 55 मिनट की वीडियो होगी आपकी। तो उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा साथ ही मैंने क्या कहा था आपको कि इंग्लिश की अलग और हिंदी की अलग वीडियो आपको मिलेगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी यूपीएससी हिंदी के नाम से। वहां पर आप हिंदी की वीडियो को आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। अब सबसे पहली चीज तो यही है कि नंबर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन वाली। वहां मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर? इसलिए बन जाता है क्योंकि लास्ट के कुछ 2-3 साल से 8 से 10 सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हर साल 8 से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस साल भी पूछे जाएंगे, बट एक संभावना यही है, एक क्या है, प्रोबेबिलिटी यही है कि क्या है कि आपका नंबर सिस्टम के सवाल आपसे 5 से 6 सवाल तो कम से कम पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। उससे पहले नंबर सिस्टम के अंदर भी, नंबर सिस्टम क्या है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि एक नंबर सिस्टम को मैं 50 वीडियो यानी कि 50 आवर्स तक पढ़ा सकता हूं। मतलब मैं नहीं, कोई भी, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले देखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको ये चीज पता होगी कि कोई भी चीज हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं। उसके लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करना चाहिए, पुराने जो भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करना चाहिए। आपका टाइम बचाने के लिए वो काम मैंने कर दिया है। और आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, उनमें आपको सबसे पहले क्वेश्चंस मिलेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। चले आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अपना खराब ना करते हुए। देखिएगा क्या है। अगर सबसे पहले देखें, इसको छोड़ दीजिए, ये अपने अभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप सवाल देखिए, ये देखिए थे, ये देखिए, देर आर 13 टू डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब क्या पता लगा, बहुत से एस्पिरेंट्स को पता होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, बट बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगला सवाल ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार ये वर्ड्स रिपीट होती हैं कि प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो इन चीजों को पहले हमें सीखना पड़ेगा कि इंटीजर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, चलो सबको पता होता है, लेकिन हम यहाँ फिर भी सीखेंगे। बट ऑड नंबर, इवन नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सबको पता होते हैं। बट प्राइम नंबर्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखो क्या होता है हमारे पास, कि सर 1 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। सर 0 एक इवन नंबर है कि नहीं है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सर 0 एक रैशनल नंबर है क्या, 0 एक रैशनल नंबर है क्या। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां क्या है, हमें हमें इशू होता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना कि क्यों सीखना है। हर चैप्टर से पहले, हर वीडियो से पहले आपको मैं हमेशा ये बताऊंगा कि हमें ये पढ़ना जरूरी क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे कि यार नहीं नहीं नहीं, ये सर सही करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज, सबसे कॉमन चीज क्या होती है नंबर सिस्टम के अंदर, वो होती है नंबर लाइन, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारे पास नंबर लाइन होती है। तो हम स्टार्ट करें कहां से, नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारी नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिस पर सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर्स अवेलेबल होते हैं। कैसे, एक सेकेंड है ना, हाँ, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे सारे के सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है नंबर लाइन,
और कहाँ तक जाती है। अब आप अगर इनको देखेंगे महाशय को, ये महाशय कहाँ बढ़ रहे हैं, राइट साइड में बढ़ रहे हैं, नंबर लाइन के कहाँ बढ़ रहे हैं, नंबर लाइन के राइट साइड के अंदर बढ़ रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि राइट साइड के अंदर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और आगे भी इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। और कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो नंबर बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहां चलें, अगर हम लेफ्ट साइड में चलें तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, नंबर घटेंगे। जैसे कि देखिए इस बार ये महाशय कहां चल रहे हैं, इस बार ये जेंटलमैन लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव नंबर्स कहां तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो क्या समझे, हम ये समझे कि राइट साइड में नंबर क्या होते हैं, राइट साइड में नंबर बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में नंबर हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि सर नंबर लाइन डिक्रीजेस टू द लेफ्ट एंड इंक्रीजेस टू द राइट। लेफ्ट साइड में हमेशा नंबर कम होते जाते हैं और राइट साइड में नंबर हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन गोज अप टू माइनस इनफाइनाइट इन द लेफ्ट एंड प्लस इनफाइनाइट इन द राइट। इट मीन्स कि अगर कोई नंबर लाइन है तो वो नंबर लाइन क्या है, इनफाइनाइट तक जाती है। जीरो से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मैंने क्या बताया, माइनस के नंबर आएंगे तो माइनस में कहां तक जाएगी, -1 -2 -3 -4 -1 लाख -1 करोड़ -1 बिलियन। ठीक है, तो कहां तक जाएगी, ये बढ़ती रहेगी। नंबर्स का क्या है, कुछ भी नहीं है, वो बढ़ते रहते हैं। तो लेफ्ट में ये माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगी और राइट साइड में अगर देखें हम तो ये कहां तक जाएगी, पॉजिटिव का इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, नंबर लाइन का कोई भी एंड नहीं होता। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम यहाँ से क्या सीखेंगे, हम यहाँ से सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये चीजें हम यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। आइए, तो ये देखिए ये है हमारे क्या कुछ नंबर्स। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। अब अगर आप यहां देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा अरे यार इतना सारा क्या है ये, बट जब इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं है ना। यहां पर आप अगर देखेंगे, सिर्फ यहां पर मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के लिए है कि हाँ इतने नंबर्स इस तरीके से पढ़ने हैं। तो आप जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब अगर आप देखेंगे इसी स्लाइड को दोबारा से, आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये सारे नंबर मुझे आते हैं, ये नंबर मुझे पता है। ओके, ठीक है ना, तो ये नंबर आपको पता होंगे। आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये आपके किस लिए है, आपके क्विक रिवीजन के लिए है। जब एग्जाम के पास आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे तो वहां आपको ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताता हूं अच्छे से कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया क्या होती है, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, एक नंबर लाइन होती है, ये इस तरीके से एक नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर होते हैं, कहां तक, इनफाइनाइट तक। देखिए आपको नेचर ने क्या दिया, क्या कभी आपने सुना है कि 1 की डिस्कवरी की थी या 1 का इन्वेंशन हुआ था या 2 का इन्वेंशन हुआ था, 3 का इन्वेंशन नहीं ना। आपने हमेशा क्या सुना है कि इन्वेंशन या डिस्कवरी किसकी हुई थी, 0 की हुई थी, है ना। आर्यभट्टा ने की थी, किसकी, 0 की थी। कभी 1 2 3 की पढ़ी है, नहीं। बिकॉज 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हमें किसने दिए, नेचर ने दिए हैं। ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। तो जब अब 0 बाद में डिस्कवर हुआ, 1 2 3 4 पहले से थे, तो हम क्या करते थे शुरू से, सिंस टाइम इमेमोरियल हम क्या करते थे, काउंटिंग के लिए कुछ नंबर्स का यूज करते थे। काउंटिंग के लिए क्या करते थे, कुछ एक नंबर्स का यूज करते थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। तो वो जो नंबर हम यूज करते थे, तो ये नंबर हमें किसने दिए, ये नंबर हमें नेचर ने दिए हैं, नॉट 0 बाद में आया, 1 2 3 4। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। आपको हर एक चीज की डेफिनेशन आगे मिल जाएगी। ओके, इन्हें क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। अब हम कैसे लिखते थे नंबर्स को, है ना, इस तरीके से। आप अगर पहले देखेंगे 10 या 10 इस तरीके से, हिंदी में 10 या इंग्लिश में 10 लिखते थे। फिर धीरे धीरे चीजों को इजी करने के लिए क्या किया, 0 को खोजा गया, 0 की डिस्कवरी की गई, 0 का इन्वेंशन हुआ। ठीक है ना, 0 का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया। तो 0 बाद में आया,
ओके, तो जब 0 आया हमें क्या लगा, 0 बाद में आया तो हमें क्या लगा कि यार अब तो ठीक है, अब तो हमारे नंबर्स पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें जब आप नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 में 0 मिला देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, बाद में 0 निकाला, 0 को उसमें मिला दिया हमने नेचुरल नंबर्स में, तो जब नेचुरल नंबर्स में 0 मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये हर एक चीज की डेफिनेशन आपको मिलेगी, ये मैंने आपको बताया क्विक रिवीजन के लिए आपके। अब देखिए क्या है आपको रियल नंबर मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं ना, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, सब कुछ आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आप सीखिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जब आप नेचुरल नंबर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिए यहां मैंने डेफिनेशन आपको लिख के दे रखी है, नेचुरल नंबर्स काउंट्स फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दे आर द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय n। तो क्या है, एक से शुरू हुआ बिकॉज 0 बाद में आया और कहां तक गया, इन्फिनिटी तक गया, है ना। नंबर्स का कोई एंड नहीं है, वो कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इन्हें हम डिनोट किससे करते हैं, अगर आपसे पूछे तो, अगर इन्हें डिनोट करने का पूछा जाए तो हम इसे डिनोट करते हैं n से, ठीक है। किससे, कैपिटल N से इन्हें डिनोट किया जाता है। बाकी ये चीज आपके काम की नहीं है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोटा से छोटा पॉइंट इसमें डाला है, इंक्लूड किया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। It is the numbers we generally use for counting. Natural numbers do not include fractions and decimals. Means आप, मैंने क्या बताया कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। अब अगर मैं कहूं सर 3.5 क्या एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, 3.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो पूरे पूरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ये जो नंबर्स होते हैं यही क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिएगा, उसके बाद आते हैं आपके पास में होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या कहा कि इफ वी इंक्लूड 0, बाद में 0 को इन्वेंट किया गया, 0 को जब आपने नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया तो वो क्या बन गए आपके, हमें क्या लगा, हमें ये लगा कि ठीक है नंबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन्हें क्या नेम दे दिया गया, इन्हें नेम दे दिया गया होल नंबर्स। इन्हें क्या नेम दे दिया गया, इन्हें नेम दे दिया गया होल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं। कब, जब नेचुरल में आप 0 को भी मिला देते हैं कि हाँ यार अब नंबर पूरे हो गए, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या होता है कि नंबर लाइन है, ये तो नंबर लाइन के ऊपर 0 है, इधर 1 2 3 है। अब जब ये थे, ये क्या थे, नेचुरल नंबर्स, 0 मिला दिया, क्या बन गए, होल नंबर्स। अब इधर 1 -1 -2 -3 -5 है ना, इस तरीके के नंबर भी तो हैं हमारे पास। तो जब इनको भी इंक्लूड कर देते हैं होल नंबर्स में, इनको माइनस वाले नंबर जो होते हैं उनको भी जब आप क्या कर देते हैं, होल नंबर्स में इंक्लूड कर देते हैं, मींस सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, है ना। अभी तक मैंने ये नहीं बोला डेसिमल पॉइंट वाले नंबर नहीं लेने, फ्रैक्शन नहीं लेना, डेसिमल नहीं लेना, ओनली जो आपके क्या है पूरे पूरे नंबर है 1 2 3 4, माइनस वाले 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, अगर इन सभी को आप उसमें क्या कर दें, एक साथ कर दें, एक बंडल बना दें, तो ये बंडल जो होता है, इस बंडल को क्या कहते हैं हम, इस बंडल को कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं इस बंडल को, इस बंडल को हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आपको क्या समझ में आया कि इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर के अंदर कभी भी आप ध्यान रखेंगे क्या, कि इंटीजर के अंदर कभी भी डेसिमल इंक्लूड नहीं करते, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करते, पूरा पूरा नंबर हमेशा लिया जाता है, -4 -3 -2 0 1 2 3, ठीक है। और इंटीजर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल माइनस, है ना, नेगेटिव्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सारे के सारे अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अभी लास्ट ईयर 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे मतलब कितने पेयर हैं जिनमें 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई जो है ना, 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई उनके सम के इक्वल है। तो उसमें यह था 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई उनके सम के इक्वल है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या है, अगर वो कहता कि 3 नेचुरल नंबर्स हैं,
आप देखिए कि यूपीएससी है, ये यूपीएससी कितने बिल्कुल आसान सवाल पूछती है पर छोटा सा कंसेप्ट उसके पीछे लगा देती है। उन्होंने सिर्फ ये कर दिया इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। हालांकि ये सवाल अपने बाद में करेंगे, ऑल क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से यूपीएससी इंटीजर और नेचुरल नंबर्स में भी आपको क्या कर देगी, पजल कर देगी। उसने बोला 3 इंटीजर्स, एग्जामिनर ने क्या बोला, 3 इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो देखिए 1 2 3, तो अगर इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 और 3 6 आएगा। ओके, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब अगर वो कहता कि ओनली 3 नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जिनका क्या है, जिनका सम उनके मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो ये एक ही पेयर बनता और ऐसा कोई पेयर नहीं होता। बट उसने क्या कहा, उसने कहा कि 3 इंटीजर्स ऐसे हैं, तो अब देखो -1 -2 और -3, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -6 बनेगा। क्यों बनेगा, मैं बाद की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरीके से बाद में बताऊंगा। और अगर आप इनको सम करेंगे 3 2 5 और 1 6, तो भी -6 आपका बनेगा। तो इनका एडिशन करेंगे तो भी -6 बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे -6 बनेगा। तो ऐसे कितने पेयर बनने चाहिए थे, 2 पेयर बनने चाहिए थे। और अगर वो कहता है ऐसे कितने पेयर हैं किसके, नेचुरल नंबर्स के पेयर, तो कौन सा बनता, एक। क्यों, नेचुरल नंबर्स में तो क्या नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, है ना, सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो भी कहां से, 1 से लेके। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है ना समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं कहां पे हाँ, रियल नंबर्स कहां गए, ये रहा हमारा, है ना। चलिए, तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स, ठीक है, ये हमें पढ़ना है ना। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारे इंटीजर्स। The integers are the set of numbers including all the positive counting numbers 0 as well as all negative counting numbers which count from negative infinity to positive infinity। तो शुरू कहां से होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सारे नंबर नेगेटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएंगे। इसमें क्या नहीं इंक्लूड करते, फ्रैक्शन और डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते। और द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इसको क्या दिखाते हैं, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। अब इंटीजर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, कैसे डिवाइड किया गया आगे फर्दर, उससे पहले अपने एक दो बातें और कर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को आगे डिवाइड करने से पहले एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके काम आएगी, है ना। क्या बातें बता रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब आप देखो एक चीज देखिएगा, मैंने क्या किया, नंबर लाइन के सभी नंबर्स को, अभी तक सिर्फ डेसिमल को छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैंने सभी नंबर्स ले लिए हैं। मैंने जीरो भी ले लिया, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए। ये सभी को अगर आप क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे तो इंटीजर्स बन जाएगा। ओके, चलिए अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं एक नंबर लाइन लूं, ठीक है, एक नंबर लाइन लेता हूं मैं, देखिए अगर मैं एक नंबर लाइन लूं और मैं उस नंबर लाइन पे आपसे एक सवाल पूछूं, क्या, एक सेकंड बस, देखिए मैंने एक नंबर लाइन ली यहां पे, है ना। चलिए ये नंबर लाइन है मेरी, ये एक नंबर लाइन पे मैंने लिया 0, ये लिया मैंने 1 और ये लिया मैंने 2। आप उनको छोड़िए माइनस को। अब क्या इन 1 और 2 के बीच कोई और नंबर्स हैं क्या इन 1 और 2 के बीच और नंबर्स हैं क्या, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल है सर। कौन कौन से नंबर, देखिए सर 1.1 इनके बीच में आता है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो ये 1 और 2 के बीच में है। 1.2 1.3 1.4 1.5, इस तरीके के सारे नंबर्स जो हैं 1 और 2 के बीच में हैं। उसी तरीके से 1.2312, उसी तरीके से 1.00013 1.0, अब ये जीरो का क्या बताओ, ये जीरो का क्या है बताओ, जीरो आप कितने भी लगा दो और उसके आगे 1 लगा दो, तो क्या होगा, ये 1 से बड़ा बन जाएगा, बिकॉज आपने 1.0001 लगा दिया, देन दिस नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से बड़ा हो गया और 2 से क्या है, ये स्मॉलर देन, क्या ये छोटा है, ठीक है, स्मॉलर देन 2। तो ये क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, ये नंबर
छोटा है। तो अब यहां पर आप एक बात को समझिए कि कोई भी दो इंटीजर्स 1 एंड 2 आर इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं। ये पॉइंट होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। तो कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट डेसिमल होते हैं, इनफाइनाइट डेसिमल होते हैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इन जीरो का क्या है, बताओ, इनका कोई एंड है? कोई एंड नहीं है इनका। आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, 1.000000000 ये लो, है ना। तो कितने भी लगा दीजिए, तो कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है ना। तो दो इंटीजर्स के बीच में डेसिमल्स होते हैं, और ऐसे डेसिमल्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं बीच में। तो नंबर लाइन पे क्या क्या सीख लिया हमने, 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर्स, जीरो को इंक्लूड कर लिया, दीज आर होल नंबर्स। नेगेटिव वाले जो नंबर्स थे उनको इंक्लूड कर लिया, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और दो इंटीजर्स के बीच में देर आर सो मैनी, और वी कैन से देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं। अब अगर इनको भी इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा, पूरी नंबर लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। डेसिमल्स के अलावा तो और क्या होगा नंबर लाइन पे, कुछ नहीं ना। तो डेसिमल्स को भी अगर इंक्लूड कर दें तो नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और इन सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पे अवेलेबल हैं, नॉट अवेलेबल, सिचुएटेड हैं, अगर जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पे है, इंटीजर्स हो चाहे वो डेसिमल्स हो, है ना, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दे आर कॉल्ड क्या, रियल नंबर्स। उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर। जो भी नंबर्स क्या हैं आपके इस पे हैं, किस पे, नंबर लाइन पे, उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो अगर आपको बोले कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, और डेसिमल्स भी आते हैं, ठीक है, सब कुछ आ जाता है रियल नंबर्स में। लेकिन अब एक बात है कि सर क्या कोई ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे नहीं है? ऑब्वियस सी बात है ना। ऑब्वियस सी बात क्या है कि सर कोई ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे नहीं है। यस है, मैं बताता हूं कौन सा। देखिएगा, एक छोटी सी चीज आपने कभी बचपन में पढ़ी हो, ना भी पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं कि माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा हमेशा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। चलिए, अब आपसे मैं पूछूं क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको पहले अपने साफ कर लेते हैं ना, ये जगह हम काम में ले लेंगे ना। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं क्या, कि -2 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2, देन माइनस इंटू माइनस इज सॉरी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 2 इंटू 2 4। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनते हैं, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनते हैं। ओके, अब आपको कहूं ये क्या आ गया, प्लस का 4। अब आपको कहूं कि इस 4 का रूट निकालो, वापस पीछे जाओ, तो क्या कहोगे, सर अब ये नहीं पता लग रहा कि ये 2 इंटू 2 है या -2 इंटू -2 है, बिकॉज पॉजिटिव 2 को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पॉजिटिव 4 आएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी पॉजिटिव 4 आएगा, है ना। 2 को 2 से कराओगे तो भी 4 आता है, और माइनस को माइनस से कराओगे तो भी 4 आता है। ओके, तो सर अब 4 से वापस पीछे जाना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो 4 का रूट क्या होता है, अब वो 4 कहां से आया, -2 से भी आ सकता है और +2 से भी आ सकता है। ओके, बिकॉज हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 4 आएगा, चाहे वो माइनस का स्क्वायर करवा लो, चाहे वो प्लस का स्क्वायर करवा लीजिए। अब बात यहां ये आती है कि सर -4 का रूट क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि -4 का रूट निकल जाए? अब सबसे पहली बात तो ये ढूंढना पड़ेगा -4 किसका स्क्वायर है ना। जैसे 4 का रूट निकालना है तो हमने क्या सीखा कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 -2 का भी स्क्वायर है, और 4 +2 का भी स्क्वायर है। लेकिन ये -4 किसका स्क्वायर है, बिकॉज अगर मैं -2 का स्क्वायर निकालता, देखो यहां निकाल रखा, -2 का स्क्वायर निकालता तो भी 4 आता, मैं +2 का स्क्वायर निकालता तो भी 4 आता। इट मींस -4 कभी आ ही नहीं सकता, स्क्वायर कराएं तो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें तो कभी भी माइनस नहीं आ सकता। तो यानी कि माइनस नंबर का या माइनस इंटीजर का कभी भी रूट नहीं निकलता। तो क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है कि -4 का रूट, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर।
क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर है ना? इसको बोलते हैं इमेजिनरी, कि ये नंबर नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि -4 किसी की स्क्वायर होती नहीं है, तो इसका रूट कैसे निकालूं मैं? ओके, चलिए ठीक है। एक छोटी सी फर्दर इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, आपके किसी काम की नहीं है। -1 जो रूट होता है ना, इसका होता है, इसको बोलते हैं आई है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं, आयोटा। कोई आयोटा बोलता है, कोई आयोटा बोलता है, जो भी बोल आपको मन अच्छा लगे वो बोल लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आयोटा बोल देते हैं, -1 का रूट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपकी? अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ पे देखिएगा, क्या वेट सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं क्या कि -4 का रूट क्या होगा, तो क्या करोगे आप? -1 और 4 ऐसे है ना, माइनस का 4 है, इट मीन माइनस को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो। तो -1 क्या होता है? -1 का रूट, -1 का रूट क्या होता है? आयोटा। और 4 का रूट क्या होता है? अभी पढ़ के आए हैं, 2, है ना। +2 भी हो सकता है, -2 भी, लेकिन यहाँ पर क्या मान के चलेंगे अपने, +2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 आयोटा बोल देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये किसी काम का नहीं है आपके, इसको छोड़ देते हैं अपने, इसको अपने स्किप करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 आयोटा हो गया, क्लियर है। अब हाँ, एक चीज देख लीजिए, अब अगर मैं यहां लिखूं 4 + 2 आयोटा, क्या 4 एक नंबर है क्या, या 4 एक इंटीजर है क्या जो नंबर लाइन पे होता है? बिल्कुल होता है, 1 2 3 4। 4 एक क्या है? नेचुरल नंबर भी है, 4 एक होल नंबर भी है, 4 एक इंटीजर है जो नंबर लाइन पे होता है। क्या 2 होता है क्या नंबर लाइन पे? बिल्कुल होता है सर, 1 2 3 4। क्या आयोटा होता है क्या? बिकॉज आयोटा क्या है? एक इमेजनरी वैल्यू है, -1 का रूट, -1 का कोई रूट होता ही नहीं है, माइनस की कोई भी नंबर का रूट नहीं होता, ठीक है। आयोटा क्या है? एक इमेजनरी नंबर है। तो ये क्या है? एक 4 क्या है? एक इंटीजर है जो कि एक रियल नंबर है, होता है बिकॉज। और 2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। और आई क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है ना आयोटा। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर, जैसे ये आपको नंबर दिख रहा है ना 4 + 2 आयोटा, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ क्या है इसको पढ़ने में? कुछ भी नहीं है यार, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ही तो है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके किसी काम का नहीं है, इमेजिनरी नंबर आपके किसी काम का नहीं है। हमें जो पढ़ना है ना, सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ने हैं, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप कोई और वीडियो देखो या कहीं भी पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज हम सिलेबस के टच में ही चलेंगे, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। 1-2% जाएंगे, बिकॉज यूपीएससी का ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता ना, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हो सकता है कि नंबर सिस्टम के सवाल आ रहे हैं, कुछ और पूछ ले इस बार, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा उसको टच में चलेंगे, बट 1-2% चीज़ें फालतू भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर होगी आपको। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये चीजें पढ़ ली। अब देखो, हमने रियल नंबर पढ़ लिया। रियल नंबर क्या होता है? जो नंबर लाइन पे है, सब इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, सारे इंटीजर्स, जीरो, और इसमें सारे पॉजिटिव, सारे फ्रैक्शन, सारे डेसिमल सब आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया। कोई भी माइनस की जो डिजिट होती है या माइनस का कोई नंबर होता है, उसका रूट नहीं निकाल सकते, वो एक इमेजिनरी नंबर है। ये इसको क्या बोलते हैं? -1 को, -1 के रूट को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। बस ये चीज अभी किसी काम की नहीं है। उसके बाद में आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब देखिए, अब ये पढ़ने आपको, यहां से आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपको छोड़नी है, ये बस आप ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है ना। चलिए, क्या है इंटीजर्स? मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। अब इंटीजर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसके अलावा पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मतलब हर चीज को डिवाइड करने के कुछ एक तरीके होते हैं ना। तो एक तरीका तो क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर के बेस पे बांट दिया इसको। और दूसरा तरीका क्या था? इनको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के अंदर बांट दिया, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये एक नंबर लाइन है, ये जीरो है, ओके। तो यहां पर क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो जो भी जीरो से बड़े इंटीजर्स होते हैं, जो भी जीरो से बड़े इंटीजर, जीरो से, जीरो नहीं, जीरो से बड़े, जीरो से बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और कहां जाते हैं ये? राइट साइड के अंदर, ओके। और जीरो से जो छोटे होते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर जो होते हैं, -1 -2 -3, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जीरो से छोटे इंटीजर्स हैं।
दीज इंटीजर्स आर लेस देन 0, ये कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े, नेगेटिव मीन्स 0 से छोटे, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, 0 क्या है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 0 है। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 तो आपने पढ़ लिया। टाइप 1 क्या है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स और इवन नंबर क्या होते हैं, देखो इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं बताता हूं आपको, आगे आ जाएगा अभी। तो क्या है, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये लीजिए इवन नंबर और ऑड नंबर आ गए आपके। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या है, देखो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर है जिनको दो पेयर में बांट सको। ठीक है ना, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3, 3 को क्या दो इक्वल पेयर में बांट सकते हो क्या, इंटीजर्स होने चाहिए, पॉइंट में नहीं। अब ऐसे आप कहो कि सर लो जी 1.5 1.5 दो इक्वल डिवाइड कर दिया, पॉइंट्स नहीं आने चाहिए ना, पूरा कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए। क्या 3 को डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मींस 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाता। क्या 3 में 2 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता, इट मींस क्या है, ये एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए वो एक ऑड नंबर होता है। 2 का डिवाइड ना जाए मतलब उसको दो इक्वल पेयर में नहीं बांट सकते आप। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, 2, 2 में 2 का डिवाइड करो जाएगा क्या, बिल्कुल 1 आएगा, है ना। तो 2 को आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो 1 1 में, है ना। 8 को बांट सकते हो क्या, यस सर बांट सकते हैं। 4 एंड 4 बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं सर। तो एक तरीके से इनका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि 8 में 2 का डिवाइड जाता है क्या, सर जाता है, जाता है मींस 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो क्या समझे, जिन भी नंबर्स में 2 का डिवाइड जाए वो क्या होते हैं, वो एक इवन नंबर होते हैं, डिवाइड जाए वो एक इवन नंबर होते हैं। दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, वो नंबर क्या होते हैं, आपके इवन नंबर होते हैं। और जिनमें तो 2 का डिवाइड नहीं जाता वो आपके नंबर कैसे होते हैं, वो आपके नेगेटिव आपके नंबर, सॉरी ऑड आपके नंबर वो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हमने ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर कहा जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाता है आपको, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ ये हो जाता है कि सर जीरो क्या है, जीरो इवन है या ऑड है ना। सबसे क्या है आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है, जीरो क्या है सर, एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बताओ। जीरो में 2 का डिवाइड जाता है क्या, 0 डिवाइड बाय, शायद यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, है ना, 0/2। अब बताइए 0/2, जीरो में सबका क्या है, डिवाइड चला जाता है, जीरो में सबका डिवाइड जाता है। तो इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो में सबका डिवाइड जाता है। तो अगर जिसमें डिवाइड जाता हो वो इवन नंबर है। तो अगर जीरो में 2 का डिवाइड जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है सर, देन जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर है इतनी बात, चलिए यहाँ पे कुछ एक फैक्ट मैंने यहाँ लिख भी रखे होंगे, देखिए 0 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 इज एन इवन नंबर। उसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो भी ऑड और इवन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया -2। तो -2 में 2 का डिवाइड जाता है क्या, माइनस को छोड़ दीजिए ना एक बार, क्या 2 में डिवाइड जाता है क्या 2 का, बिल्कुल जाता है सर। तो -2 क्या है, एक आपका इवन नंबर है। उसी तरीके से -4 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या, जाएगा सर, वो भी क्या है आपका एक आपका इवन नंबर हो जाएगा वो। तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो इवन और ऑड होते हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ गए ना। चलिए आगे चले, चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी आपको क्या है, एक बार समझ लीजिए। अगर इवन नंबर को इवन में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं है इसमें, आप ये मत सोचिए इतना क्या पढ़ना है, अरे कुछ भी नहीं पढ़ना यार, मत इसको छोड़ दो। आप मेरे को बताओ 4 और 2, कोई भी दो नंबर ले लो, एक सेकेंड रुको, कोई भी दो नंबर ले लो, है ना। चलिए मैं लेता हूं 4 और 2। अब आप 4 और 2 को जोड़ के देखिए, 4 और 2 क्या आता है, 6। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब इवन को इवन से जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा। इतना तो कर सकते हो ना, याद नहीं करना होता, इन चीजों को याद नहीं करते। और आप वैसे भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आपको इतना तो आपका दिमाग है, मत दिमाग सब में होता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक होता है ना कि लॉजिकल स्टडी करने की आपको एक हैबिचुअल हो जाते हो आप, है ना, लॉजिकली पढ़ने के हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 4 2 6 हो गया, चलिए 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 2 आएगा। क्या इवन नंबर है क्या, यस। तो इवन में से इवन घटाएंगे तो भी क्या आता है, इवन आता है। उसके बाद 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो क्या इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा क्या, यस सर बिल्कुल आएगा, तो भी इवन नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑड का भी देख लेते हैं क्या है,
कोई भी दो ऑड नंबर रैंडमली उठा लीजिए, 5 और 3 उठा लेता हूँ, है ना, छोटे छोटे नंबर उठा लेते हैं अपने। तो 5 और 3 को ऐड कीजिए, क्या आता है सर? 8 आता ना, 8। 5 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। 8 क्या है बताओ? 8 क्या है बताओ? 8 एक इवन नंबर है, तो दो ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो इवन नंबर आता है। इसको अगर माइनस सॉरी यहाँ पे 3 था ना, क्या है? 5 - 3 = 2। तो अगर ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? तो 15 आएगा, ऑड नंबर आता है। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है ना, ये ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आता है हमेशा। ठीक है, बस ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर आता है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलिए, बस आप ये करके देख सकते हैं, अभी याद मत कीजिएगा, इनको बैठ के याद मत करने लग जाइएगा ना। उसी तरीके से आप ये भी करके देख लीजिएगा, है ना। इवन को ऑड से अगर ऐड करेंगे, एक ऑड नंबर ले लीजिए और एक इवन नंबर ले लीजिए। जैसा कि मैंने एक 6 ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो प्लस करेंगे तो 11। 11 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो इवन को ऑड से, ये सारे ना यहाँ पे गलत शायद लिखे गए हैं किसी से, है ना, ये सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको जो शीट मिलेगी ना उसमें सही करवा देंगे। तो इवन को जब आप ऑड में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा। इवन में से ऑड घटाएंगे आप, इवन में से एक ऑड नंबर को आप जब घटाएंगे तो क्या आएगा? देख लेते हैं सर, तो भी ऑड नंबर आएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? 6 × 5 30। तो अगर एक नंबर इवन है, दूसरा ऑड है, मल्टीप्लाई करवाओ 30। 30 इज एन ऑड नंबर, बिकॉज 30 को आप क्या कर सकते हो? फर्दर डिवाइड कर सकते हो, क्या? 15 15। तो 30 एक इवन नंबर है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाता है। इतनी बात क्लियर है ना आपको? चलिए, अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, यहां पर आपको क्या है लिखी हुई मिल जाएगी आपके नोट्स में। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो क्या बताता हूं मैं आपको, एक चीज कि हमेशा आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी क्या कह रहा है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, आप वो हमेशा इवन ही रहेगा। कैसे सर? अब एक बात बताइए मुझे, 1 2 है आपके पास या एक इवन नंबर है आपके पास, अब उस इवन को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आप उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई करवा लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो इवन नंबर की पावर कुछ भी कर लीजिए, हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर ऑड है, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर इसमें 2 का डिवाइड जाए। अब इस 3 की पावर को, अब 3 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूं, 3 × 3 2 बार कर लूं, 3 × 3 3 बार कर लूं, क्या होगा? कहीं से 2 आएगा इसके अंदर। 3 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें 2 कहां से लाऊं? 2 कहां से लाऊं? नहीं ला सकता, है ना, नहीं ला सकता। तो क्या है ये कि ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लीजिए, वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर, हमेशा ऑड नंबर ऑड रहेगा, इवन नंबर इवन रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हो गई ना? ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ काम का है आपके, ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं काम आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। यहीं से क्या है कि आपके क्वेश्चन उठते हैं और फिर आप इधर उधर देखते हो कि यार क्या है। जैसे अभी जो लास्ट टाइम पेपर आया था एग्जाम में, जीएस पेपर 2, कौन सा 2022 वाला, बच्चे कह रहे थे कि बहुत ही ऐसे मुश्किल सा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन। अब आपको इसके बाद में सॉल्व करवाऊंगा जब, है ना, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, इवन मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के चैप्टर के साथ ही करवाऊंगा, तब आप देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बता चुका हूँ, 0 से छोटे नेगेटिव होते हैं, 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? पॉजिटिव, इन्फिनिटी तक। होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि सारे के सारे क्या होते हैं, सब के सब इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं, डेसिमल को छोड़ के, पॉइंट्स वाले नहीं लेने, पॉइंट वाले नहीं लेने, डेसिमल नहीं लेने, कंप्लीट जो नंबर है वो क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स होते हैं सारे टोटल। अब क्या है, उन इंटीजर्स में कौन इंक्लूडेड है? होल नंबर्स। क्यों? इंटीजर्स में माइनस भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव
जीरो और नेगेटिव सब होते हैं। ठीक है, अब अगर माइनस वालों को खत्म कर दें तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, होल नंबर्स। इसमें जीरो भी हटा दें तो क्या बच जाएगा, नेचुरल नंबर बच जाएगा, है ना। तो नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में क्या कर दोगे, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आप जीरो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर में जब आप नेगेटिव नंबर मिला दोगे तो वो आपका इंटीजर्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये अपने पढ़ चुके हैं, एक चीज को बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब नेचुरल नंबर्स को आगे पढ़ते हैं, फर्दर इसका आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था प्राइम नंबर का, है ना, कि ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। तो अब आपको पता तो होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को क्या होता है, मैं देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सर वन क्या है, वन इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, बताओ क्या है। कमेंट देके कमेंट में जरूर बताइएगा कि वन क्या है। ठीक है, मैं तो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बिकॉज हमने क्या है ना कि डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं, ये हमें पढ़ाई गई हैं। अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी रही होगी तो आपको पता होगा, अगर थोड़े से भी जैसे आप किसी एक क्या है कि एक मीडियम से स्कूल से पढ़े हो तो आपको वहाँ पता होगा कि हमें थोड़ी चीज़ें इसी तरीके से बताई गई हैं कि हमारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो क्या है कि हमारे छूट गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को डिवाइड किया गया है किसमें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ठीक है, उसमें कुछ नंबर प्राइम्स होते हैं और कुछ नंबर कंपोजिट होते हैं, और प्राइम नंबर को फिर आगे को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिवाइड किया गया। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें धीरे धीरे सारी की सारी समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले अपने उठाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, प्राइम नंबर होता है कि देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। हमें क्या बताया गया है, हमें यह बताया गया है कि डिवाइड करके देख लो, है ना। हमें क्या बताया गया है कि एक ऐसा नंबर लो, कौन सा नंबर, जिसमें खुद का सेल्फ का, है ना, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेल्फ एंड वन, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय सेल्फ एंड वन। ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से या वन से डिविजिबल हो और किसी और से डिविजिबल ही ना हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका एक प्राइम नंबर होता है। अब मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वन भी क्या है, प्राइम नंबर हुआ कि नहीं हुआ, वन भी प्राइम नंबर हुआ ना। कैसे हुआ वन एक प्राइम नंबर, वन एक प्राइम नंबर ऐसे हुआ बच्चे कि वन में वन का डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है सर। वन में खुद का डिवाइड, वन खुद एक वन है तो वन में खुद का डिवाइड जाता है क्या, यस। देन वन इज डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वन खुद से भी डिविजिबल है। इसके अकॉर्डिंग वन क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, बट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ो, द नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर होने चाहिए, ना तो दो से कम ना ही दो से ज्यादा। अब यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि सर फैक्टर्स क्या होता है, पहले ये तो बताओ। फैक्टर्स एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर मीन्स एक पूरी यूनिट पढ़ेंगे, एक वीडियो उसी पे बनाऊंगा मैं फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, फैक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो फैक्टर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। बट वो बात की बात है, एक बार के लिए समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8 या मैंने लिखा यहाँ पर 12 लिखते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा 12, तो 12 में किस किस का डिवाइड जाता है, 12 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 का जाता है क्या, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो ये जिनका भी डिवाइड जाता है ना, जिनका भी डिवाइड जाता है किसमें, नंबर में। जैसे 12 है तो 12 में किस किस का डिवाइड जाता है, 1 2 3 4 6 एंड 12, 12 is divisible by 1 2 3 4 6 and 12, then 1 2 3 4 6 12, these are the factors of 12। जिनका भी डिवाइड जाए वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं किसके, उस नंबर के, है ना। तो ये क्या है, सभी के सभी फैक्टर्स हैं किसके, 12 के फैक्टर्स हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे हम, अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कह रही है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन कह रही है कि देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। अब देखो मैंने लिखा वन, क्या वन के दो फैक्टर हैं क्या, नहीं, वन का एक ही फैक्टर है। वन में किसका डिवाइड जाता है, वन में वन का डिवाइड जाता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, तो वन। अब बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, तो प्राइम नंबर वन नहीं है। टू प्राइम नंबर है क्या, यस। टू में किस किस का डिवाइड जाता है, वन का और टू का, वन का और टू का।
3 में किस किस का डिवाइड जाता है? 1 का और 3 का। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। अब बताओ क्या 6 एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं, बिकॉज 6 के कितने फैक्टर्स हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6, देन 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 7 लिखा, 17 में किसका डिवाइड जाता है बताइए? 1 का और 17 का। क्या कोई ऐसा नंबर याद है आपको जिसका 17 में डिवाइड जाता हो? नहीं याद होगा आपको, है ना? तो नहीं याद होगा, इट मीन 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अब बात आपको समझ में आ गई कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। 1 का 1 ही फैक्टर है, और कोई फैक्टर है ही नहीं है, तो 1 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, आगे अगर हम पढ़ें तो प्राइम नंबर को भी आगे फर्दर आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? देखिए, हाँ पहले ये पढ़ लीजिए कि कुछ एक फैक्ट्स होते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि याद रहे कि क्या क्या पढ़ाना है। देखिए कुछ एक फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं? कि सबसे पहली चीज कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर नहीं पढ़ाया है। जब कंपोजिट नंबर पढ़ाऊंगा तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बताओ कि हम किसको फर्दर डिवीजन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर की। ये डिवीजन, ये प्राइम नंबर जो है किसका पार्ट है? ये नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4। ओके, 1 क्या है? 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट है कि नहीं वो बाद में पढ़ेंगे, बट 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2 है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। बताओ, मैंने आपको अभी बता के आया ना इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। देखो आप एक चीज देखें कि हम फर्दर एक है ना एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। अब आपको यहां पता है इवन और ऑड क्या होता है, क्योंकि हम इवन और ऑड पढ़ चुके हैं। तो 2 क्या है? एक इवन नंबर है, और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। उसकी क्वालिटी क्या है? उसके वो इवन भी है और वो प्राइम भी है। ऐसा और कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, क्योंकि इवन नंबर का मतलब ही क्या है? जिसमें 2 का डिवाइड जाता हो, है ना? अब अगर मैं यहां लिखूं 4, तो 4 में 1 का और 4 का डिवाइड जाएगा, लेकिन 4 एक इवन नंबर है तो उसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा। तो ये कितने फैक्टर हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। मैंने एक नंबर लिखा 30, 1 और 30 का डिवाइड जाएगा, लेकिन 30 एक इवन नंबर है तो उसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा। बाकी नंबर्स का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, वो छोड़ो। लेकिन एक बार सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इवन नंबर है तो उसमें 1 और खुद के अलावा 2 का डिवाइड भी जाता है, बिकॉज वो इवन नंबर है इसलिए। तो अगर वो इवन नंबर है तो 2 का डिवाइड जाता है उसमें, और 2 का डिवाइड जाता है मीन्स उसके कम से कम 3 फैक्टर तो है ही हैं। ज्यादा है वो बात की बात है, लेकिन 3 फैक्टर तो है ही हैं। इट मीन्स 2 के अलावा कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा? आप सॉरी, कोई भी इवन नंबर होगा वो आपका प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज 1 और खुद के अलावा उसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। तो 2 क्या है? एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, वो इवन भी है प्राइम भी है। चलिए, 1 डिजिट प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 2। 2 डिजिट प्राइम नंबर में कौन सा होता है? 11। 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा? 101। ओके, चलिए, ओनली वन ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स इज देयर इन द फॉर्म n n प्लस 2 n, मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस नंबर कौन से हैं? 3, 5 और 7। ये तीनों प्राइम नंबर है जो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक एक के गैप पे, n n प्लस 2 n प्लस 4। तो एक एक के गैप पे ये एक ओनली पेयर बनता है ऐसा, या एक बोले, इसको पेयर नहीं बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे ग्रुप बनता है ऐसा। ठीक है, कि 3 पेयर नंबर है इसमें कॉन्टिन्यूअस। 3 कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर जो है वो क्या है आपके? क्या है आपके? 3 कंटिन्यू ऑड नंबर आपके प्राइम है। ऐसा एक ही ग्रुप है और कोई आपको मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है, बाकी पढ़ना और पढ़ लीजिएगा। 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से ये नंबर्स हैं कि कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है ना? उसके बाद में 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे हो गए 9। देयर आर 9 नंबर्स। फिर 26 से लेके 50 तक, तो ये किसी काम का नहीं है आपके, बस आप ये ध्यान रखिए कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। अगर मेरी शक्ल आपके दिख रही है, उसके पीछे का अगर कंटेंट नहीं दिख रहा, डोंट वरी, आपको पीडीएफ मिलेगी, वो सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, सेम पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ओके,
चलिए, तो कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट वो ये ना रटाफिकेशन वाली चीज आपके एग्जाम में आती नहीं है, लॉजिकल चीजें आती हैं तो आप इन चीजों को स्किप कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, जिनका क्या है, जिनके अंदर क्या होता है कि दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो अब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। जिसके क्या हो जाएंगे, दो से ज्यादा नंबर क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, वो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कौन सा, देखो, कंपोजिट नंबर्स आर नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं अपने, तो 4 जो है, 4 में किस किस का डिवाइड जाता है, 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4, है ना, 3 फैक्टर हैं इसके। बस 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक कंपोजिट नंबर होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, 2, 1 प्राइम नंबर नहीं था, ठीक है। 1 कंपोजिट नंबर है क्या, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों, ये कह रहा है कंपोजिट नंबर, क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि 2 से ज्यादा क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। एक को तो एक ही फैक्टर है, एक के पास एक फैक्टर है ओनली, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको अभी एक क्या लिखवाई थी, लाइन लिखवाई थी, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां वापस मैंने ये लाइन रिपीट करी है कि ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बिकॉज इसके 2 फैक्टर नहीं है तो ये प्राइम नहीं है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है तो ये कंपोजिट भी नहीं है। ओके, चलिए, तो अब 1 है नहीं, 2 के अंदर 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 के अंदर भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3, है ना। तो उसके बाद आता है 4, तो ये 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर एंड 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9, है ना। ऐसा ऑड नंबर कौन सा है जिसमें किसी का डिवाइड जाता हो खुद के और 1 के अलावा, तो वो 9 होता है, बिकॉज 1 में 1 का डिवाइड भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है आगे, अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, को प्राइम नंबर पढ़ रहे थे। ये को प्राइम नंबर में ना ये बहुत काम आने वाला है आपके, सॉरी, प्राइम नंबर में ये को प्राइम नंबर बहुत काम आने वाला है। तो आपको मैं दोनों बता देता हूँ, प्राइम नंबर को आगे फर्दर डिवीजन किया जाता है। तो अब ट्विन नंबर में कुछ भी नहीं है, ट्विन नाम से पता लग रहा है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब एक साथ, एक साथ। तो अब ऑड और इवन, ऐसा नहीं, ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना, इसमें ऑड इवन का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बस सिंपल सा ध्यान रखो कि दो अगर कंटिन्यू नंबर है, यानी कि 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में एक क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है, बीच में कोई भी नंबर आता है, ठीक है। तो जिनके बीच में एक नंबर आए और बाकी दोनों क्या हो, वो प्राइम नंबर्स हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 29 और 31 के बीच में क्या आता है, 30, है ना। 17 और 19 के बीच में, पहले तो ये देखो 17 और 19 क्या दोनों बोथ आर प्राइम नंबर और नॉट, यस, 17 एंड 19 बोथ आर प्राइम नंबर, तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 17 19 दोनों प्राइम नंबर है। उसके बाद में आप देखो कि उनका डिफरेंस 2 आ रहा है क्या, 17 और 19 का डिफरेंस कितना होता है, 2। या ये कह सकते हैं कि 17 और 19 के बीच में क्या है, एक नंबर है, एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालें कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, या ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में कोई एक नंबर हो, तो ऐसे प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, या दीज प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। 11 और 13, है ना, दोनों प्राइम नंबर हैं, फिर इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। डिफरेंस 2 क्यों है आपको पता है, बिकॉज इनके बीच में 10 था जो मिसिंग हो गया, है ना। तो 11 और 13 क्या है, एक, ओ सॉरी 11 और 13, सॉरी 12 आ गया ना। तो 11 और 13 क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर हो गई इतनी बात, अंडरस्टैंड। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहता है, को प्राइम नंबर आर पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसको मैं बताता हूं, इसको छोड़ो आप थ्योरी को, जब मैं समझा दूंगा उसके बाद थ्योरी पढ़िएगा, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। क्या है, देखो, ट्विन प्राइम में क्या बोला मैंने आपको, ट्विन प्राइम में आपको मैंने बोला कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, या उनके बीच में कोई एक नंबर होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं, को प्राइम, को का मतलब क्या है, को बोरोवर। कभी आपने लोन लिया हो तो आपने या किसी और ने लोन लिया हो तो आपको को बोरोवर बनाया होगा, मतलब वो भी लोन ले रहा है और आप उसके साथ लोन ले रहे हो, को बोरोवर, है ना। कई बार क्या होता है कि हाउसवाइफ होती है, उनकी सैलरी नहीं होती, तो हस्बैंड उनके को बोरोवर बन जाते हैं, है ना, कि अगर कुछ मिसहैप हुआ है, जो भी हुआ, तो लोन मैं पूरा करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहां पर आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एक दूसरे के लिए प्राइम है, को प्राइम। खुद प्राइम हो ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्राइम है। अब सर इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं। देखो कि 9 एक प्राइम नंबर है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। क्या 16 एक प्राइम नंबर है क्या, कोई भी ले लो, और कोई नंबर यहां ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने 16 ले लिया ऐसा ही, ठीक है ना। क्या 16 एक प्राइम नंबर है क्या, आप कहोगे सर 16 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन मीन्स इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जैसे मैं लिखा 8 और 10 लिखा मैंने, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2, 2, 2 इज द कॉमन फैक्टर, बिकॉज 2 कंप्लीटली डिवाइड्स 8 एंड 2 कंप्लीटली डिवाइड्स 10। तो 2 क्या करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा और 10, दोनों में उसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपने कॉमन फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। 9 और 16 में क्या कॉमन है, 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 को छोड़ दीजिए, अदर देन 1, मैंने यहाँ लिखा भी देखो, 1 के अलावा अगर है, तो 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे को जानते ही नहीं है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से को प्राइम नंबर। कई बार अपने कहते हैं ना कि यार मेरी तो शादी हो गई उससे, यार हम दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो वो क्या है, दोनों वो दोनों को प्राइम है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी का मतलब यहाँ यहाँ इस चीज से है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा, सर दोनों कंपोजिट होने चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए। अरे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, दोनों कंपोजिट है तो भी चलेगा, दोनों प्राइम है तो भी चलेगा, एक प्राइम एक कंपोजिट है तो भी चलेगा। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अब एक 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, 14 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, 7 में भी 7 का डिवाइड जाता है, 14 में भी 7 का डिवाइड जाता है, तो क्या ये को प्राइम है क्या, 7 और 14, नहीं है, 7 और 14 को प्राइम नहीं है, बिकॉज दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 7 कॉमन। अब मैंने लिखा 7, मैं लिखा 9, क्या 7 एक क्या क्या है, 7 7 एक प्राइम नंबर है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये को प्राइम है, यस, 7 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। तो ऐसा कंफ्यूजन मत होइएगा, आप क्या है, आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों प्राइम होंगे नहीं होंगे, कंपोजिट होंगे, नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स क्या है ये, इट मीन्स ये आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइम और को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम के फिर दो पार्ट है आगे, ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखिए, अब हम आगे चले। चलिए, तो को प्राइम हमने पढ़ लिया, कॉम्पोजिट नंबर हमने पढ़ लिया। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 9 है। अब रैशनल नंबर क्या होता है ना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है हमारा, रैशनल और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए, रैशनल और इररेशनल नंबर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने सोची थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने आपको नंबर लाइन और बेसिक चीज़ें बताई हैं, शायद उसमें से कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको रैशनल, इररेशनल, डेसिमल्स और इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा टारगेट है, लिटरली बता रहा हूँ आपको, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, ठीक है। अपना सिर्फ है कि आप जितना इसको फैला सकते हैं फैलाइए, जिसका जितना फ़ायदा हो सके वो हो, ठीक है। आपसे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अगर हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से मैंने हिंदी के अंदर वीडियो, ये जो प्रॉपर मैंने हिंदी सारा कुछ जो है ना, ये डेफिनेशंस वगैरह सब हिंदी में लिखी हुई है, वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश वालों के लिए अलग से, हिंदी वालों के लिए अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप उनको, अगर आपका कोई दोस्त है हिंदी मीडियम से, तो आप उनको भी बता सकते हैं,
ठीक है, चलिए दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू।